नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। तो मैं राहुल लोधी आज बात करूंगा बहुत सी बातों पर, बहुत से मुद्दों पर, और एक ये समझ लीजिए कि आपके और हमारे बीच की ये चर्चा रही। चर्चा होगी क्रिसमस डे पर, चर्चा होगी तुलसी पूजन दिवस पर, चर्चा होगी गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह पर, चर्चा होगी आरएसएस पर। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे होंगे कि बहुत से अभियान चल जाते हैं। बहुत से अभियान, जैसे कि कोई कहता है क्रिसमस डे मत मनाओ, कोई कहता है तुलसी पूजन दिवस मनाओ, कोई कहता है कि ये सब पाखंड है, कोई कहता है ये अंधविश्वास है, या बहुत अन्य चीज़ें चलती रहती हैं। विचार हैं, अभिव्यक्ति है लोगों की। हमारे देश में लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता कहीं किसी और मोड़ पर तो नहीं ले जाती? ये सोचनीय विषय है। आज जब हम जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं, आज जब हम धर्मवाद, सांप्रदायिकता को खत्म करने की बात करते हैं, आज जब हम आपसी प्रेम भाव की बात करते हैं, तो कुछ लोग आकर इन सभी भावों को तोड़ देना चाहते हैं। एकता का भाव तोड़ देना चाहते हैं, अखंडता का भाव तोड़ देना चाहते हैं। और जबकि हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता से लेकर प्राचीन संस्कृति, प्राचीन परंपरा में एक ही बात कही गई है, वो कही है एकता में अखंडता। यदि हम एक हैं तो अखंड भारत का निर्माण किया जा सकता है। यदि हम टूटते रहे सांप्रदायिकता में, जातिवादी में, तो हम कभी एक नहीं हो सकते। आज क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर है। सर्वप्रथम तो सभी को क्रिसमस डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इससे मेरे हिंदू होने से कोई मेरा हिंदू धर्म खतरे में नहीं आ जाता, क्योंकि मैं किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। मैं अपने देवी देवताओं की पूजता हूँ, मैं अपने महापुरुषों को पूजता हूँ, मैं अन्य लोगों की कोई कुछ नहीं करता। हाँ, प्रेम भाव की बात सभी से करता हूँ। तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात हम करेंगे तुलसी पूजन दिवस की। क्यों लोग इसको एजेंडा बना रहे हैं? कोई कहता है मनु स्मृति दहन दिवस, कोई तुलसी पूजन दिवस है। तुलसी पूजन दिवस, एक पेड़ हमें कितने रूप से उपयोगी है। एक पेड़ हमें जीवन दायिनी का काम करता है। ये हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता रही है कि जिसने भी हमें कुछ दिया है, हमने उसको पूजा है। ये आपने देखा होगा, जब आपको भूख लगती होगी, यदि कोई आपको एक टुकड़ा या रोटी खिला दे तो आप उसको अपना भगवान मान लेते। ये आपने देखा होगा कि यदि कोई आपको कुछ सहायता कर दे तो आप उसको भगवान रूपी नर समझने लगते। तो क्यों ना पेड़ पौधों में भी तो जगदीश चंद्र बसु ने जीवन की बात कही है। तो क्यों ना हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कि आपने सुना होगा कि ओजोन परत की जो ओजोन लेयर होती है वायुमंडल में, पर्यावरण में, उसकी परतों में छेद हो चुकी है। परावैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, वो छेद कर देती हैं ओजोन लेयर में।
जिससे कि आपने देखा होगा कि आपने बहुत तरीके से देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण एक ये भी है कि हम अपने चारों ओर से पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से तुलसी का पौधा भी होता है। तुलसी का पौधा ओजोन परत को उसके क्षय होने से बचाता है, उसको नष्ट होने से बचाता है। ये साइंटिफिक रीजन भी है। तुलसी का पौधा यदि सिस्टम्स होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में भी सिस्टम्स होते हैं, हमारी प्राचीन सभ्यता में भी, संस्कृति में भी, और भी चिकित्सा में भी सिस्टम होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये लोग खोज करते हैं। एलोपैथिक की अंग्रेजी दवाई हो गई, आयुर्वेदिक की हमारी जड़ी बूटियां। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तुलसी का पौधे के गुण बताए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। तुलसी का पौधा किस प्रकार से उपयोगी है? तुलसी का पौधा, मैंने पहला उपयोग आपको बता दिया था कि ओजोन परत की जो ओजोन परत होती है उसको क्षय होने से बचाता है, नष्ट होने से बचाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से एक नया अंकुर फूट रहा है, संविधान बचाओ। शोषण वालों का, कि हम पे शोषण हो रहा है, ये शोषण हो रहा है, इसका शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी अच्छी चीजों का भी विरोध करने लगते हैं, और जिस चीज का विरोध करना चाहिए उसका विरोध नहीं करते। हम प्लास्टिक की चीजों को तो पूजने लग गए हैं। हालांकि त्योहार हैं, जब अंग्रेज लोग, ईसाई लोग हमारे त्योहार दीपावली हुई, होली को मना सकते हैं, तो हमें ये अधिकार नहीं कि हम किसी के पर्व को बुरा भला कहें। जब हम दूसरे पर्व को बधाई देते हैं, जब हम क्रिसमस डे की बधाई देते हैं, तो हमें क्या अपनी प्राचीन संस्कृति पर इतना भी भरोसा नहीं, हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि हम अपने तुलसी के पौधे को लेकर भी कुछ कहें? बहुत से लोग हैं ऐसे। ये वही नीच मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में बिखराव हो। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में जातिवादी, धर्मवाद, सांप्रदायिकता और बढ़े। ये भड़काना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो आपस में मनमुटाव करते हैं। ये वही लोग हैं जो भाई भाई को साथ नहीं रखते हैं। ये वही लोग हैं जो घर में फूट डालते हैं। कोई भी हो, सब हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, लेकिन क्या हमें यह समझना नहीं चाहिए कि जिस चीज को हमारी प्राचीन परंपरा रही है, प्राचीन संस्कृति रही है, क्या हम उसके साथ नहीं चल सकते? आधुनिकता सब में आई है। आज हम लोग, यदि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो ये आधुनिकता है। यदि ये वायरलेस माइक चल रहे हैं तो ये आधुनिकता है। यदि कुछ भी चीज आज के युग में चल रही है तो वो आधुनिकता ही तो है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ हमें अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति को भी खोना नहीं चाहिए। हम बहुत सी बातों पर विचार करते हैं। हमने देखा किस प्रकार से अपने धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, अपना बलिदान दिया, दीवारों में चिन्हवा दिए गए। सिखों के 10वें गुरु, बताइए। लेकिन आज का समय कि मुझ पर शोषण हो रहा है, वो जाति इस पर शोषण कर रही है। ब्राह्मण
इस पर शोषण कर रहा है, ये उस पर शोषण कर रहा है। कभी किसी को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, तो कोई मतलब खिचड़ी पक रही है, और इस खिचड़ी को पकने से बचाने के लिए हम लोग आते हैं। हम एक संदेश के माध्यम से ये कहते हैं कि राजनीतिक मंशा हो सकती है किसी को तोड़ना। आपने देखा होगा इमरजेंसी अपनी गद्दी बचाने के लिए किस प्रकार से सृष्टि रची गई और इमरजेंसी लागू कर दी है केवल अपनी गद्दी बचाने के लिए। तो राजनीतिक रोटियां जो लोग सेकने वाले हैं वो आपको तोड़ने का प्रयास करें, वो आपको एक नहीं होने देंगे, वो एकता में अखंडता वाली बात नहीं होने देंगे, वो आपको खंडित करते रहेंगे। तो यही बात बतानी थी। और रही बात शोषण की, आप कहीं भी चले जाइए, आपका शोषण हर जगह है। यदि आपका भाई भी है तो वो आपका शोषण करने पर तुला हुआ है, वो आपको रोटी नहीं देगा यदि आप नहीं कमाते। एक व्यापारी आपका शोषण करता है, वो आपके सामने ही दुकान खोलकर बैठ जाएगा और आपकी दुकान पर जो चीजें मिल रही हैं वही उसकी दुकान पर मिलेंगे, वो सस्ती बेचने लग जाएगा, वो भी शोषण। वहां आपका शोषण नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति आपका शोषण करने पर तुला हुआ है। सब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लगे पड़े हैं। कोई किस प्रकार से लगा हुआ है तो कोई किस प्रकार से लगा हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही संदेश देता हूँ, एक रहिए, जातिवादी वाली मानसिकताओं से दूर रहिए, सांप्रदायिकता वाली मानसिकता से दूर रहिए और हमारे साथ हमारे चैनल को देखते रहिए।